जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर सीएम का चेहरा बना रही है और वो व्यक्ति महिलाओं के ऊपर टिप्पणी कर रहा है। आप एक बात सोच कर देखिए, आप एक महिला हैं, ठीक है, आप एक आम महिला हैं, तो एक बात आप ये सोचकर देखिए कि जो व्यक्ति, जो सांसद, आप ये सोचिए पूर्व सांसद जो महिलाओं के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी कर सकता है, वो भी एक नेता के ऊपर, विपक्ष की नेता के ऊपर अगर इस तरीके की टिप्पणी कर सकता है, तो सोचिए आम महिलाओं को क्या वो बख्शेगा? आम महिलाओं के लिए वो काम करेगा? अरे तारीफ की है, गालों की, गलत क्या बोल दिया? एक बात आप मुझे बताइए, तो रमेश बिदुड़ी के घर में माता और बहनें नहीं थी? उन अपनी माता और बहनों का नाम लेता, कंगना रनावत का नाम लेके कहते। तो ये इस तरीके के अनपढ़, जाहिल और गवार लोग हैं, क्योंकि भाजपा में जो जितना लुच्चा है वो उतना उच्च। कंगना रनावत के गाल जैसी सड़कें आप गुजरात में क्यों नहीं बनवा देते? ये बयान दे देते। अब आपको कंगना रनावत से माफी मांगनी? मैं क्यों माफी मांगूंगा? मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने प्रियंका गांधी का नाम लिया तो गुजरात में इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, तमाम राज्यों में इनकी सरकार है, तो कंगना रनावत का नाम लेके कहते ना कि हमने कंगना के गाल की जैसी सड़कें मध्य प्रदेश में बनाई है, गुजरात में बनाई है और यहाँ भी बनाएंगे। क्यों उनका नाम नहीं लिया? क्यों? जिसकी पार्टी का मुखिया खुद ये कह रहा हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो महिलाओं की कहां से इज्जत करेंगे? जिनकी पार्टी का मुखिया प्रज्वला रमन्ना के लिए चुनाव प्रचार कर रहा हो, वो प्रज्वला रमन्ना जिसने देश की कई सौ बेटियों की वीडियो रिकॉर्ड करी, उनके साथ यौन शोषण किया, जिनकी पार्टी का एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर एक बेटी के साथ बलात्कार कर रहा हो, जिनकी पार्टी का एक नेता विधानसभा में बैठ के पोर्न वीडियो देख रहा हो, वो महिलाओं की कहां की इज्जत करेंगे? क्या लग रहा है जिस तरीके से प्रियंका गांधी के गालों को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई रमेश बिदुड़ी के द्वारा, उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी जैसे गालों जैसी सड़कें बनेंगी। एक बात आप मुझे बताइए, एक बात आप सोच कर देखिए, जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर सीएम का चेहरा बना रही है और वो व्यक्ति महिलाओं के ऊपर टिप्पणी कर रहा है, आप एक बात सोच कर देखिए, आप एक महिला हैं, ठीक है, आप एक आम महिला हैं, तो एक बात आप ये सोचकर देखिए कि जो व्यक्ति, जो सांसद, आप ये सोचिए पूर्व सांसद जो महिलाओं के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी कर सकता है, वो भी एक नेता के ऊपर, विपक्ष की नेता के ऊपर अगर इस तरीके की टिप्पणी कर सकता है, तो सोचिए आम महिलाओं को क्या वो बख्शेगा? आम महिलाओं के लिए वो काम करेगा? रमेश बिदुड़ी की भाषा इतनी आपत्तिजनक है कि इस व्यक्ति को, अरे तारीफ की है, गालों की, गलत क्या बोल दिया? एक बात आप मुझे बताइए, तो रमेश बिदुड़ी के घर में माता और बहनें नहीं थी? उन अपनी माता और बहनों का नाम लेता, अपनी माँ और बहन का नाम लेता। क्या कहना चाहते? कंगना रनावत का नाम लेते? हाँ बिल्कुल, उनका नाम ले सकते थे, कंगना रनावत का नाम लेके कहते। और ये कहते ना, एक बात आप मुझे बताइए, मेरी बात सुनिए, अरे माफी मांगना तो भाजपाइयों की पुरानी आदत है। ये भी कह सकते थे कि एक बात आप मुझे बताइए, और कैसी सड़कें बनाएंगे? कैसी सड़कें बनाएंगे? सड़कें बनाएंगे चिकनी। ये तो मुझे बता दीजिए, 80 करोड़ की लागत से आपने गुजरात के अहमदाबाद में एक पुल बनाया, जो पुल रोड की जगह दीवार में खुल रहा है। अब आप ये बताइए, अब क्या करेगी सरकार पता है आपको? उसको तोड़ के दोबारा से पैसा लगाएगी, क्योंकि पैसा इस देश की गरीब जनता के टैक्स का पैसा है। कौन सा मोदी जी कोई चाय बेच के पैसा ला रहे हैं? प्रियंका गांधी पे अभद्र टिप्पणी की थी, उसके बाद आतिशी जी के लिए बोल दिया कि उन्होंने तो अपने पिता ही बदल दिए। एक बात आप मुझे बताइए कि जो व्यक्ति, एक टीचर के ऊपर, एक अध्यापक के ऊपर, आतिशी के जो पिताजी हैं, आतिशी के जो पिताजी हैं वो एक टीचर रहे हैं, और उनके ऊपर इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी करना, रमेश बिदुड़ी को मैं तो कह रहा हूं कि इनको टिकट तो दूर की बात, इनको तो उठा के जेल के अंदर बंद करना चाहिए। ये व्यक्ति की जबान, सुन लीजिए, ये व्यक्ति की जबान इतनी खराब है कि ये व्यक्ति भरी पार्लियामेंट के अंदर किस तरीके का बयान देता है मुसलमानों को देखकर, आपने पूरे देश के अंदर देखा होगा। देखिए, तो ये मैं आपको बता दूं, ये इस तरीके के अनपढ़, जाहिल और गवार लोग हैं, क्योंकि भाजपा में जो जितना लुच्चा है वो उतना ऊंचा है। भाजपा में टिकट पता है आपको कैसे मिलती है? और पार्टियों में टिकट मिलती है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके साथ कितनी पब्लिक है। सुन लीजिए, तो ऐसी अच्छी सड़कें, कंगना रनावत के गाल जैसी सड़कें आप गुजरात में क्यों नहीं बनवा देते? ये बयान दे देते कि जैसे हमने कंगना रनावत के ऐसी। माफी मांगना तो भाजपाइयों की पुरानी आदत है, माफी मांगना और माफी नाम में लिखना, यही तो काम भाजपा करते हैं। और क्या करती है भाजपा? यही काम करते हैं। तो क्या चाहते? कंगना के ऊपर बोलते, वो कंगना रनावत का नाम लेके बोल देते, और बोलते? यही बोल देते कि कंगना रनावत के गाल के जैसी सड़कें बनाएंगे। क्यों नहीं बोल देते? ये तो नहीं बोला उन्होंने। किनको? अब आपको कंगना रनावत से माफी मांगनी? मैं क्यों माफी मांगूंगा? मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने प्रियंका गांधी का नाम लिया तो गुजरात में इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, तमाम राज्यों में इनकी सरकार है, तो कंगना रनावत का नाम लेके कहते ना कि हमने कंगना के गाल की जैसी सड़कें मध्य प्रदेश में बनाई है, गुजरात में बनाई है और यहाँ भी बनाएंगे। क्यों उनका नाम नहीं लिया? क्योंकि असल में ये लोग महिलाओं की इज्जत ही नहीं करते। अगर महिलाओं की लोग इज्जत करते, जिसकी पार्टी का मुखिया खुद ये कह रहा हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो महिलाओं की कहां से इज्जत करेंगे? जिनकी पार्टी का मुखिया प्रज्वला रमन्ना के लिए चुनाव प्रचार कर रहा हो, वो प्रज्वला रमन्ना जिसने
देश की कई सौ बेटियों की वीडियो रिकॉर्ड करी, उनके साथ यौन शोषण किया, जिनकी पार्टी का एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर एक बेटी के साथ बलात्कार कर रहा हो, जिनकी पार्टी का एक नेता विधानसभा में बैठ के पॉर्न वीडियो देख रहा हो, वो महिलाओं की खा के इज्जत करेंगे? तो सम्मान करते हैं ना, मोदी जी लगातार महिला सम्मान की बात करते हैं। मोदी जी इतनी महिला सम्मान की बात करते हैं कि मोदी जी की खुद की महिला उनको छोड़ के चली गई, और मोदी जी महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। आपके लिए और देश हित के लिए छोड़ दिया। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि हमारे लिए और इस देश के लिए आप पत्रकारिता छोड़ दें और अपने पिताजी से कहिए कि आपके पिताजी आपकी मम्मी को छोड़ दें, क्योंकि आपके पिताजी भी तो देश से प्यार करते होंगे। सब त्यागी नहीं होते, आप त्यागी नहीं हैं, आप अपना घर परिवार छोड़ देंगे मोदी जी। असल में क्या है, अब मुझे समझ में आया कि मोदी जी को उनकी महिला ने क्यों छोड़ दिया। मोदी जी ने महिला को नहीं छोड़ा है, सुन लीजिए, मोदी जी ने महिला को नहीं छोड़ा, उनकी वाइफ ने खुद मोदी जी को छोड़ दिया, क्योंकि जिस व्यक्ति को इस देश की जनता 14 से अब तक संभालना इतना भारी पड़ गया, इस देश की जनता उनको नहीं समझ पा रही, उनकी वाइफ कहां से समझेंगी। पार्लियामेंट में भी बोला था कि कटमुल्ले। देखिए आपको मैं बताऊं, जिसको जैसा पढ़ाया जाता है वो वैसे ही बयान देगा, ठीक है ना। तो ये इनकी गंदी आदत है भाजपाइयों की, इसी तरीके की इनकी जबान है। जय हिंद, जय भारत।